आप चाहती है कि मैं अंदर जाऊं और जाके लाल मिर्ची लेके आऊं, ताकि आप यहाँ पर तड़का लगवा सकें। सुमन, अभी भी तुम यही कहोगी तुम इन छोरियों की मदद नहीं कर रही थी? निहारिका, चेक तो कर लो ग्रेवी बराबर से कुक हुई है कि नहीं, और बुक के हिसाब से ग्रेवी का कलर रेडिश होना चाहिए। बहुत अच्छा बनाया होगा। मुझे लगता है कि आपको इसकी अब जरूरत नहीं। हाँ, पता नहीं मेरा दर्द अपने आप कैसे ठीक हो गया। नहीं, वो जब ध्यान डाइवर्ट हो जाए तो दर्द कम हो जाता है। दादी साहब, अरे जीती रहो, खुश रहो। अच्छा किया जो तुम भी इनके साथ आ गए। अरे बस बस छोरियो, खुश रहो और इसी तरह अपने हाथों से अच्छे अच्छे पकवान बना के हमें खिलाती रहो। अरे वो छोटी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादी सा। हाय दादी सा। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से। तुम कैसी हो? आप खुद ही देख लीजिए, एकदम परफेक्ट। वो तो दिख ही रही हो। छोटी बहू, अरे तुमसे कह रही हूँ मैं निहारिका, तुमने कुछ बनाया कि नहीं? हाँ दादी सा, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मैंने कुछ ना बनाया हो। मैंने तो सबसे पहले बनाया था। हे भगवान, मेरे इतने एफर्ट के बाद भी निहारिका ने न जाने क्या बनाया है। भाई तुम तीनों छोरियों ने इतनी मेहनत करके हमारे लिए बनाया है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और अब हम ये देखेंगे कि किसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। उसी को ये कंगन इनाम में मिलेंगे। निहारिका, सबसे पहले तुम्हारी बारी। थैंक यू चमन भैया। दादी सा देखिए, सिंदूरा। मटर शायद बीच में ही भूल गए हैं। नो दादी सा, एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसा लगा दादी सा? पहले खाने तो दो निहारिका। जोर से लगा। अरे मासा, क्या हुआ? अरे चमन, पानी लेकर आओ। बहुत जोर से लगा। तो थोड़ा और लीजिए ना। नहीं बेटा नहीं, अभी तो ये संजना और अंतरा का बनाया खाना भी खाना है ना। जाओ, दोनों लेकर आओ। अरे वाह, मिट्टी के बर्तन। इस जमाने के बाद मिट्टी के बर्तन में खाना देखा है। गट्टे की सब्जी। आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। अब मासा खुद हमारे साहिल और मनन की शादी इन छोरियों से नहीं होने देंगी। आज जाकर हमारा साहिल इस जबरदस्ती की शादी से आजाद हो जाएगा। नूपुर, खा के देख। कैसी लगी? कमाल कर दिया। बहुत ही अच्छा है भाई। सिंदूरा। थैंक यू भाभी साहब। ये कैसे हो सकता है? अरे वाह, कड़ी। लाजवाब।
ये जो ऊपर देसी घी का छौंक है ना, वो तो कमाल है। सिंदूरा, खा के देखो, ये होती है कढ़ी, ऐसे बनती है कढ़ी। मासा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आखिर मेरी सहेली की बेटी ने जो बनाई है। इसलिए ये कंगन छोरियो तुम दोनों के लिए। जाओ दादी सा के पैर छुओ और इनाम लो। अरे बस बस, जीती रहो, खुश रहो। चलो। एक मिनट दादी साहब, आपने गलत विनर अनाउंस किया। आई एम इम्प्रेस्ड रणवीर कि तुमने अभी से निहारिका की साइड लेना शुरू कर दिया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रणवीर? मेरा मतलब इस इनाम की असली हकदार सुमन है। मैं कैसे? मैंने खुद सुमन को देखा है, इन दोनों भाभी इसको हेल्प करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। हमारी प्लानिंग खराब होने के बाद भी आखिरकार ये साबित हो ही गया कि इन दोनों छोरियों को खाना बनाना आता ही नहीं है। अब तो ये रिश्ता जरूर टूट जाएगा। ओह गॉड, ये सुमन भी ना हेल्प करनी भी थी तो मेरी तरह स्मार्टली नहीं कर सकती थी। इतनी प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद जुड़ा है संजना और अंतरा का रिश्ता। कहीं मासा ये रिश्ता ना तोड़ दे। सुमन, रणवीर जो कह रहा है सच है? जी दादी सा। अरे सच है तो आके अपना इनाम ले लो। पर दादी साहब, ये तो चीटिंग है। मासा, वैसे हम भी यही कहना चाह रहे थे। ये कंपटीशन तो होने वाली बहुओं का था, तो क्या हुआ निहारिका ठीक से बना नहीं पाई, लेकिन इन दोनों की मदद तो सुमन ने की है। हम ये तो नहीं जान पाएंगे ना कि इन दोनों लड़कियों को खाना बनाना आता भी है या नहीं। ऑफ कोर्स आता है चाची। आई गेस आपने ठीक से सुना नहीं। सुमन ने इन दोनों की सिर्फ हेल्प करी। खाना हमारी होने वाली भाभीज ने ही बनाया और स्वाद भी उन्हीं के हाथों का। और डेफिनेटली खाने का टेस्ट दादी को भी बहुत पसंद है और आपको भी। फिर भी रणवीर, निहारिका के साथ तो अन्याय हुआ है ना। अब इसने चाहे जैसी भी सब्जी बनाई हो मासा, पर कम से कम इसने खुद से तो कोशिश की ना। ये नुपुर मेरी होने वाली बहू की तारीफ कर रही है या इंसल्ट? चाची, इसका जवाब निहारिका आपको खुद देगी। निहारिका, तुम कुछ सच बताना चाहती हो? क्या बटी? वही जो इस वक्त तुम बोल नहीं पा रही। दादी साहब, वो बात क्या है कि निहारिका म्यूजिक सुनने के बहाने फोन पे किसी से रेसिपी पूछ रही थी। हे भगवान, ये भी पकड़ी गई। निहारिका, तुम कुछ बोलना चाहोगी? मैं तो निहारिका, तुमने बहुत गलत किया। अगर तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना था तो नहीं करती ना। इस तरह झूठ बोलना और चीटिंग करने से क्या फायदा? हाँ, पर मैं तो। कोई बात नहीं, जो गलती हो गई सो हो गई। सबको सॉरी बोल दो। कम ऑन, से सॉरी।
सॉरी कह दो। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलती तो हर किसी से हो जाती है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे भी ये कंपटीशन मेरे लिए एक उत्सव जैसा था। और फिर चाहे सुमन ने इन दोनों की मदद की हो या निहारिका की किसी और ने मदद की हो, अब तो ले ले सुमन अपना इनाम। भाई इनाम तो हो गया, अब है तुम्हारी सजा की बारी। तुम्हारी सजा ये है कि शादी होने से पहले तुम अपनी दोनों नंदों को अपने जैसा खाना बनाने में ट्रेन कर दोगी। और तुम दोनों की सजा ये है कि शादी के बाद हर संडे तुम चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन में खाना बनाकर मुझे खिलाओगी। दादी, सिर्फ आपको नहीं, हमें भी, राइट भाभी? मैं तो पहले ही कहती थी और आज भी कह रही हूँ, सुमन परफेक्ट बहू है। सच में कलावती जी बहुत किस्मत वाली है। चमन, डब्बू को बुला ला बेटे उसके कमरे से। जी मासा। चलो आओ सब। सुमन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसमें गुणों का भंडार हो। एक बहू, एक बेटी, एक माँ। सुमन परिवार को एक धागे में मोतियों की माला की तरह पिरो कर रखती है। अपनी फैमिली के चेहरों पर हमेशा स्माइल बनाए रखने को ही वो अपनी असली जीत मानती है। आज साथ में खाना खाते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। निहारिका, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ और खा लो। रणवीर खा लो, इतने प्यार से कह रही हो तुम्हें। बेटा रणवीर, अगर हमारे साथ तुम भी खाओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बैठो। जी। मासा, तो आज की रसोई प्रतियोगिता में कौन विजेता रहा? मेरी नजर में तो तीनों ही विजेता। तीनों ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। तुम खा के देखो तो तुम भी यही बोलोगे। जरूर मासा। वाह मासा, सच में छोरियों के हाथ में तो जादू है, जादू। खाना इतना स्वादिष्ट है कि मन कर रहा है कि उंगलियां चाटती रहो। बेटा निहारिका, तुमने अपने करियर के बारे में क्या सोचा? मेरा मतलब है कि पढ़ाई पूरे होने के बाद तुम क्या करना चाहती? एक्चुअली बड़े पा, एक दिन मैं घर पे बैठी थी तो डैड ने कहा तुम ऐसे घर पे क्यों बैठी हो। नेक्स्ट डे जाकर मैंने MBA का एंट्रेंस फॉर्म भर दिया। बस मुझे जॉब में ऐसे इंटरेस्ट नहीं है कुछ। करे भी क्यों भाई? शर्मा इंडस्ट्रीज की मालिक की बेटी को काम करने की क्या जरूरत है? वैसे निहारिका, अगर तुम्हें MBA करना ही नहीं था तो MSI में एडमिशन क्यों लिया? I mean, किसी और का भला हो जाता, फालतू में सीट वेस्ट कर दी, नहीं? That's not fair रणवीर। हर कोई करियर ओरिएंटेड हो ये जरूरी नहीं होता। एजुकेटेड होना जरूरी होता है, खास करके हम लेडीज को, ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन को आगे सिखा सकें, क्योंकि हम माँ ही होती हैं जो अपने बच्चों की पहली टीचर्स होती है। बेटा सुमन, आपने MBA करने की कैसे सोची? जी सिर्फ मेरा नहीं, मेरी मासा का भी सपना है। MBA करने के लिए उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया। दाद देनी पड़ेगी कलावती जी की, जो आज के जमाने में भी बहू की पढ़ाई को बढ़ावा देती है। और MBA के बाद क्या करना चाहती हो? जी MBA के बाद मैं नौकरी करना चाहती हूँ, जिससे मैं वीर की अच्छी परवरिश कर सकूं, मासा का सहारा बनकर पूरे परिवार का भविष्य सुधार सकूं। बहुत ऊंचे विचार हैं तुम्हारे, और जिस राह पे तुम चल रही हो वो बहुत ही कठिन है। इतनी सारी जिम्मेदारियां, वो भी निस्वार्थ भाव से, आज के जमाने में एक आदर्श नारी ही निभा सकती। हमें तुम पर गर्व है बेटा सुमन। और हाँ, हम चाहेंगे कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद
हमारी कंपनी में काम करो। ये तो आपका बड़प्पन है। बड़प्पन नहीं बेटा, लालच कहो लालच। लालच तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार इंसान को अपनी कंपनी में लाने का। आज हम सबके सामने वादा करते हैं कि मित्तल इंडस्ट्रीज में तुम्हारी नौकरी पक्की। निहारिका इस घर की होने वाली बहू होकर भी हम सबके बीच बैठकर खाना खा रही है। और एक सुमन है जो इस घर में मेहमान होकर भी हम सबको अपनों की तरह खाना सर्व कर रही है। वीर, आप यहाँ क्यों बैठे हो? पता है मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। बाहर क्या देख रहे हो वीर? वीर बताओ ना, मुझे घबराहट हो रही है। बताओ क्या बात है? आपको मेरी कसम। मैं बाहर नहीं, मैं स्टार्स को देख रहा था। स्टार्स को? क्यों बेटा? आप ही तो कहती हो ना कि पापा एक स्टार बन गए हैं। और आज मैं पापा को बहुत ही मिस कर रहा था, इसीलिए मैंने गॉड से मांगा कि वो मेरे पापा को जल्दी से भेज दे। इसीलिए मैं स्टार्स को देख के मेरे पापा का वेट कर रहा था, पर वो आ ही नहीं रहे। वीर, मैंने आपको और एक बात समझाई थी ना, कि पापा को हम ऐसे उदास और रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आप ऐसे उदास होकर पापा का इंतजार करोगे तो क्या पापा को अच्छा लगेगा? फिर मेरा प्यारा बेटा, आ जाओ। माँ कहती है कि अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। आप तो अपनी मॉम की सारी बातें मानते हो। मेरी माँ है ही इतनी अच्छी, तो मैं उनकी बात क्यों नहीं मानूंगा? माँ, पापा कैसे होते हैं? पापा बहुत अच्छे होते हैं। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उन्हें घुमाने ले जाते हैं, चॉकलेट लाते हैं और उनके बर्थडेज भी मनाते हैं। पर अब तक तो मेरे पापा ने मेरे लिए ऐसे कुछ भी नहीं किया है। क्या वो अपने वीर से प्यार नहीं करते? नहीं बेटा, पापा अपने वीर से बहुत प्यार करते हैं। आप छोटे थे ना, इसलिए आपको कुछ भी याद नहीं है। और पता है, आज पापा कहीं भी हो ना, तो वहां से देख रहे होंगे कि वीर अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। और आज तो मैं आपको उनसे मिलवा के ही रहूंगा। काश आज पापा हमारे साथ होते। बस इतनी सी बात। वीर के लिए तो पापा को बुलाना बहुत आसान है।
आज आपने पापा को बहुत मिस किया ना? तो जैसे ही सो जाओगे पापा आपके सपनों में आएंगे। तो फिर तो मैं गुड बॉय बन के 2 मिनट में सो जाऊंगा। गुड नाइट माँ। सॉरी बेटा, आपकी माँ आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती, पर अभी आप ये सब कुछ समझने के लिए बहुत छोटे हो। सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद